नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसी निकले हैं। टेक्निकल वैकेंसी हैं, आईटीआई पे है, बीटेक पे है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आशुलिपि के हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं टंकन के हैं। तो बहुत सारे वैकेंसी हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग इसको भर सकते हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देखेंगे, इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR पे भी हो सकता है या आपके CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पे भी हो सकता है। फॉर्म का जो डेट है वो 6/12/2022 से 5/1/2023 के बीच आपका भरा जाना है। अगर हम बात करें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसे सेफ्टी सुपरवाइज़र भी C ग्रेड के कह सकते हैं, लेवल 2 वैकेंसी है सेफ्टी कैटेगरी के। फिर यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट B डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी है। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट जो है वो डिप्लोमा होल्डर के लिए है। इसमें 13, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13, केमिकल में 8 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी अगर नीचे जाएं तो ये आपके है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट वाले के लिए ये वैकेंसी है। देखिएगा, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री वाले के लिए 3 वैकेंसी है और फिजिक्स वाले के लिए 6 वैकेंसी हैं। और उसी तरीके से अगर हम नीचे जाएं तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ST एंड TN है। देखिएगा, इसमें है जो आपके प्लांट ऑपरेटर में 59 वैकेंसी है। फीटर में आपके 31 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के 12 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 वैकेंसी है। बिल्डर के आपके 1 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट के 6 और टर्नर के 5। AC मैकेनिक के 2 वैकेंसी है। और महिला यहाँ पे नर्स के भी A ग्रेड की वैकेंसी है 2 और पुरुष के लिए 1 है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 1 और यहाँ पे सहायक असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी है 12। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दे रखा है। और सहायक असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है 5 और स्टेनो की 11। टोटल यहाँ पे 243 वैकेंसी है। चलिए नीचे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कोड का जो नेम है, साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर, पोस्ट कोड नेम ये है। ये इससे आपको मतलब नहीं है। चलिए और नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे ITI जो खोजा गया है फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला जो आपका अगर ब्रांच है तो चलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये 2 ब्रांच का चलेगा। और बिल्डर में सिर्फ बिल्डर का चलेगा। मैकेनिस्ट में मैकेनिस्ट का, टर्नर में टर्नर का। लेकिन AC मैकेनिक में कौन कौन से जो ट्रेड है वो चल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिसिप्लिन, यहाँ पे चलिए बेंच मार्क ये सब डिसेबिलिटी वाला है तो उसको हम दूर रखते हैं, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। नीचे जो भी इसमें दे रखा है वो आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट में, सेफ्टी सुपरवाइजर में आपको क्या चाहिए। मिनिमम 50% डिप्लोमा या BSc चाहिए। ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ये शायद तीनों चाहिए। या आपके यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्रू लेटरल एंट्री टू 2nd ईयर आफ्टर HSC approved AICTE candidate with diploma through lateral entry 2 year diploma after 10th is not eligible। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपके ये ITI बेस्ड है, तो यहाँ पे देखिएगा ITI बेस्ड पे तो आपका 10th और ITI इसमें खोजा गया है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कौन से वैकेंसी के लिए, टर्नर वगैरह हो गया। यहाँ पे देखिएगा
दे रखा है कि जो आपका आईएससी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ मिनिमम 50%। यहाँ पे देखिएगा किसके लिए, ये आपके टेक्नीशियन एस एंड टी एन के लिए, एस टी एंड टी एन के लिए आपके जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12th होनी चाहिए। और इसमें और यहाँ पे लिखा है सेल हैव इंग्लिश एज वन सब्जेक्ट एटलीस्ट एसएससी लेवल पे, यानी कि आपके 10th लेवल पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। उसी तरीके से साइंस ग्रेजुएट में बीएससी इज कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट बीएससी आर नॉट एलिजिबल, यानी फिजिक्स तो वो खुद मांगा ही था। उसी तरीके से मेंटेनर का देखिएगा यहाँ पे दे रखा है फॉर ट्रेड फॉर विच द ड्यूरेशन ऑफ आईटीआई कोर्स is less than 2 years, the candidates should have at least 1 year relevant working experience after completion of course। यानी कि अगर 1 ईयर वाला है तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दे रखा है एसएससी विथ मिनिमम 50% मार्क्स और आपके 2 ईयर का आईटीआई होना चाहिए, जो आपके फीटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यानी कि 10th प्लस आईटीआई। अगर 10th आप आईटीआई 2 साल वाला होना चाहिए, यहाँ पे अगर आईटीआई 1 साल वाला है तो 12th होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग में आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए, ए ग्रेड नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HSC +2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, 3 मंथ ट्रेनिंग इन फार्मेसी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये आपके हो गए क्या जी, ये स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ पे स्पीड आपको चाहिए 80 चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, और बैचलर डिग्री 50% के साथ चाहिए लिपि में। चलिए, और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो अनिवार्य योग्यता, ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना से कितना एज आपको रखा गया है, तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35 रखा गया है, और यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल और जो और भी इंजीनियरिंग के हैं उसके लिए 30 रखा गया है। और उसी तरीके से अगर आपके पास आईटीआई है, आईटीआई बेस्ड वाला जो वैकेंसी भरते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम 25 रखा गया है। और यहाँ पे 18 से 24 रखा गया है। टेक्नीशियन ST एंड TN के लिए 24 रखा गया है। यहाँ पे ए ग्रेड नर्स के लिए 30 रखा गया है, फार्मासिस्ट के लिए 25 रखा गया है, और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड के लिए 21 से 28 रखा गया है। चलिए, वेतन वगैरह देखिए, इसमें आपको जो है वो 4 साल का बॉन्ड रहेगा, और बॉन्ड अगर आप इन्फ्रिंज करते हैं यानी कि बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे मिलेंगे, वो भी सब चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे एज बेनिफिट वगैरह भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। आपके जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, और वेट आपके 45.5 किलो होनी चाहिए। चलिए, आप प्रशिक्षण के दौरान एक कैटेगरी ए के जो जॉब है उसमें आपको 3,30,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और श्रेणी 2 के लिए आपको 2,79,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। चलिए, जो लिखित परीक्षा यहाँ सिलेक्शन प्रक्रिया जो है देखिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपके पर्सनल इंटरव्यू होंगे। जो ए ग्रेड वाले इंजीनियरिंग वाले हैं जो उसको पर्सनल इंटरव्यू होगा, लेकिन जो आपके आईटीआई बेस्ड हैं जो 12th लेवल पे हैं उसको पीटी और आपके एडवांस्ड दोनों होंगे। यानी कि पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद आपके CBT 2 होंगे, यानी कि पीटी होगा और उसके बाद मेंस होगा। तो मेंस के आधार पे ही आपका जो नंबर है वो यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें उसके बाद जो स्किल टेस्ट वगैरह जिस भी पोस्ट के लिए देखिएगा, यहाँ पे जैसे आशुलिपि में स्किल टेस्ट वगैरह है तो वो भी इसमें होगा। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट वाले हैं तो उनको देख लीजिए कि यहाँ पे रिटन टेस्ट का प्रॉपर प्रोविज़न दे रखा है कि कैसे क्या होगा। कि साइंटिफिक असिस्टेंट वाला में 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी के जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, और आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, और फिर आपके ट्रेड से होंगे 60 क्वेश्चन। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होंगे, और निगेटिव कीजिएगा तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद 100 नंबर का साक्षात्कार है, दोनों का 50-50 नंबर जुटेगा, 50% इसका 50% इसका, और उसी के आधार पे
आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा सिलेक्शन पोस्ट फॉर स्टीवेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन के जो पोस्ट हैं, नर्स के जो पोस्ट हैं, इसमें आपके CBT 1 होंगे। और यहाँ पे CBT 1 में जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा क्या क्या होंगे। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, साइंस के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। वहीं 2 घंटे में आपको ये करना है, 2 घंटे में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे यह उम्मीदवार सॉल्यूशन करने की स्क्रीनिंग होगी। 1 घंटे होंगे, उसमें 2 घंटे होगा, इसमें 2 घंटे है। ये जो है इसमें 2 घंटे, क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे। देखिएगा ये इसमें 2 घंटे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है। उसके बाद आपके CBT 2 होंगे। CBT 2 आपके ट्रेड टेस्ट होंगे। तो ट्रेड और या आपके जो 12th बेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं, 12th बेसिस लिखा रहता है लेकिन होता वही मैथ रीजनिंग वगैरह वही सब चीज़ें हैं। चलिए, और अगर एक और पोस्ट है यहाँ पे सिलेक्शन, तो यहाँ पे है HR C&MM का, स्टेनो का। तो उसमें भी देख लीजिएगा किस तरीके से आपके CBT 1 है, फिर एडवांस टेस्ट है, और एडवांस टेस्ट के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। ये एडवांस टेस्ट में आप देख लीजिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 1 घंटे में यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपके क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। और उसी तरीके से 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद स्किल टेस्ट आपके किए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से इस अगर एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके बाद इसमें पैसा जो है वो लेवल 4 से और लेवल 3 से स्टार्ट होता है। लेवल 3 का अगर हम बात कर लें तो जो सैलरी है वो 30,000 के अराउंड, और लेवल 4 का जो सैलरी है वो तकरीबन 35,000 के अराउंड आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान आपके 15,000 और 20,000 के अराउंड ही मिलेंगे। इसमें दे रखा है डिटेल में, ये नोटिस आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बहुत फील करेंगे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।